हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो पर हम लोग फिर से बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं और आने वाली परीक्षाएं जैसे यूपी पेट, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी की अन्य सारी वैकेंसियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और चैनल बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है ब्रजभाषा, बी ऑप्शन है अवधी भाषा, सी ऑप्शन है खड़ी भाषा और डी ऑप्शन है भोजपुरी भाषा। तो दोस्तों, जो अमीर खुसरो थे वो किसके विकास के लिए अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो वो दोस्तों थी खड़ी बोली के लिए। मतलब वो खड़ी बोली के से में जो भी रचनाएं लिखते थे वो खड़ी बोली में लिखते थे, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, खड़ी बोली। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है कासगंज में, बी ऑप्शन है आगरा में, सी ऑप्शन है इटावा में और डी ऑप्शन है बाराबंकी में। तो दोस्तों, जो अमीर खुसरो थे उनका जन्म दोस्तों जो हुआ था वो हुआ था कासगंज में, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कासगंज। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है वैशाली में, बी ऑप्शन है कपिलवस्तु में, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में और डी ऑप्शन है लुम्बिनी में। तो दोस्तों, जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म दोस्तों हुआ था लुम्बिनी में, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लुम्बिनी में। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं? दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है द्वारिका प्रसाद, बी ऑप्शन है विशन नारायण, सी ऑप्शन है नमल किशोर और डी ऑप्शन है रघुपति सहाय। तो दोस्तों, उर्दू शायरी में जो फिराक गोरखपुरी हैं वो दोस्तों जिस नाम से प्रसिद्ध थे वो दोस्तों नाम है रघुपति सहाय, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, रघुपति सहाय। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं? दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है मतीराम, बी ऑप्शन है लल्लू, सी ऑप्शन है रसखान और डी ऑप्शन है सेनापति। तो दोस्तों, जो सिंहासन बत्तीसी जो रचना है उनके रचनाकार जो हैं दोस्तों वो हैं लल्लू लाल, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लल्लू लाल। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है अमीर खुसरो को, बी ऑप्शन है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी को, सी ऑप्शन है कबीर को और डी ऑप्शन है अब्दुल रहीम खान ए खाना को। दोस्तों, तो दोस्तों हिंदी खड़ी बोली के जिनको जनक कहा जाता है वो दोस्तों थे अमीर खुसरो। मतलब अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता था, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है गोंडा, बी ऑप्शन है अयोध्या, सी ऑप्शन है गोरखपुर और डी ऑप्शन है वाराणसी। तो दोस्तों, जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे उनको जिस कारागार में फांसी दी गई थी वो दोस्तों फांसी गोरखपुर में थी, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, गोरखपुर में कारागार में फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? दोस्तों, इसका ए ऑप्शन अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वो दोस्तों थी कुशीनगर में, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कुशीनगर में। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था? दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है कानपुर में, बी ऑप्शन है लखनऊ में, सी ऑप्शन है झांसी में और डी ऑप्शन है उन्नाव में। तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त थे उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था झांसी में, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, झांसी में। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है नजरुल गीत, बी ऑप्शन है राज तरंगिणी, सी ऑप्शन है गीतांजलि और डी ऑप्शन है मधुशाला। तो दोस्तों, जो हरिवंश राय बच्चन थे जिस काव्य ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों वो काव्य ग्रंथ है दोस्तों मधुशाला, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मधुशाला। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, बी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, सी ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, डी ऑप्शन है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों, जो प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय जो थे उनको और किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों वो थे मुंशी प्रेमचंद्र, मतलब कि मुंशी प्रेमचंद्र को धनपत राय के नाम से भी जाना जाता था। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूफी कवि
अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? दोस्तों इसका ए ऑप्शन है बुलंदशहर में, बी ऑप्शन है अलीगढ़ में, सी ऑप्शन है कासगंज में, डी ऑप्शन है अयोध्या में। तो दोस्तों जो सूफी कवि अमीर खुसरो थे उनका जन्म दोस्तों हुआ था, वो हुआ था कासगंज में, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कासगंज। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास को, बी ऑप्शन है स्वामी रामानंद को, सी ऑप्शन है संत रविदास को और डी ऑप्शन है करपात्री स्वामी को। तो दोस्तों जिस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है वो दोस्तों थे गोस्वामी तुलसीदास जी, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, गोस्वामी तुलसीदास जी। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है एनी बेसेंट ने, बी ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग ने, सी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय ने और डी ऑप्शन है विभूति नारायण सिंह ने। तो दोस्तों जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसका शॉर्ट में कहते हैं BHU, उसका शिलान्यास जो किया था दोस्तों वो थे मदन मोहन मालवीय जी ने, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मदन मोहन मालवीय। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन है फैजाबाद में, बी ऑप्शन है झांसी में, सी ऑप्शन है मथुरा में और डी ऑप्शन है बरेली में। तो दोस्तों जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है वो है दोस्तों मथुरा में, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मथुरा में। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? दोस्तों इसका ए ऑप्शन है वाराणसी में, बी ऑप्शन है झांसी में, सी ऑप्शन है बांदा में और डी ऑप्शन है बरेली में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई है वो है दोस्तों झांसी में, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, झांसी में। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कल्प योजना संबंधित है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन है प्राथमिकी शिक्षा से, बी ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा से, सी ऑप्शन है उच्च शिक्षा से और डी ऑप्शन है प्राविधिक शिक्षा से। तो दोस्तों जो कल्प योजना संबंधित है वो दोस्तों है प्राथमिक शिक्षा से, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्राथमिक शिक्षा से। जो कल्प संबंधित है वो दोस्तों प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। में सी ऑप्शन है कानपुर में और डी ऑप्शन है बांदा में। तो दोस्तों जो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है वो है दोस्तों चित्रकूट में, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, चित्रकूट में। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, मतलब कहाँ से प्रकाशित होती है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है मथुरा से, बी ऑप्शन है ऋषिकेश से, सी ऑप्शन है गोरखपुर से और डी ऑप्शन है वाराणसी से। तो दोस्तों जो अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण जो है वो प्रकाशित होती है दोस्तों गोरखपुर से, मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो गोरखपुर से हैं और जो कल्याण पत्रिका प्रकाशित होती है वो भी दोस्तों गोरखपुर से ही प्रकाशित होती है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन है बिजनौर व सुल्तानपुर में, बी ऑप्शन है बदायूं व जौनपुर में, सी ऑप्शन है बुलंदशहर व हरदोई में, डी ऑप्शन है एटा व प्रतापगढ़ में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है वो दोस्तों है बदायूं व जौनपुर में, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बदायूं व जौनपुर। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आपको इन 20 क्वेश्चनों में से कितने के आंसर पता थे। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूं। और आप ये भी बता दें कि हम अगला वीडियो किस टॉपिक पर लेकर के आएँ।